पाकिस्तान के सीएसओ यानी चीफ सरेंडर ऑफिसर आसिम मुनीर को रिसेंटली ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एक मीटिंग में बुलाया। अब इस मीटिंग की न्यूज सुनकर इंडिया में बहुत लोग दुखी थे कि देखिए अमेरिका जो है वो तो पाकिस्तान से दोस्ती कर रहा है। क्या इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका और इंडिया की जो रिलेशनशिप है वो खत्म हो चुकी है? क्या अब सारी एडवांटेज पाकिस्तान के साथ है, डिस्पाइट द फैक्ट कि इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर में इतना डैमेज किया है पाकिस्तान को और इतनी अच्छे से ये जंग जीती है? तो यार इन लोगों का भारत में मेल्टडाउन चल रहा है और वहाँ देखिए क्या चल रहा है। ऐसा केक तुमने जिंदगी में देखा भी नहीं होगा। आज मैं खिलाता हूँ तुझे। ये क्या कर रहा है अफसर? मुंह मीठा कर रहा हूँ तेरा। इधर ये दुनिया की सबसे नायाब शराब है, तूने कभी सूंघी भी नहीं होगी। मैं तुझे पिलाता हूँ आज। ले पीछे से बात आ रहे आप। तू साला दो कौड़ी का आदमी। तो आज हम बेस्ट आसिम मुनीर के व्हाइट हाउस में मीम्स देखेंगे और ये डिस्कस करेंगे कि क्यों अमेरिका को इस समय पाकिस्तान की जरूरत है, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ईरान। लेकिन क्या ये दोस्ती परमानेंट है और इस समय जो पाकिस्तान और यूएसए की दोस्ती चल रही है उसमें इंडिया को कैसे रिएक्ट करना चाहिए? व्हाट डज इट मीन फॉर इंडिया? आइए बात करते हैं इसके बारे में। हेलो शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा और आप सबको एक सेकंड प्रणाम। पहले तो देखिए आसिम मुनीर जब व्हाइट हाउस गया तो लौंडा व्हाइट हाउस देखते ही खुश हो गया। अरे ये बंगला है कि बंगाल है? और कुछ लोग कह रहे थे कि देखिए पाकिस्तान में बच्चाबाजी बहुत चलती है, तो कल्चरली सेंसिटिव होने के नाते ट्रंप ने आसिम मुनीर से भी इस प्राउड पाकिस्तानी ट्रेडिशन की नॉलेज ली और आसिम मुनीर ने बहुत हैप्पीली ये नॉलेज प्रोवाइड की। Well done, my boy. देखा मैंने कितना अच्छा डांस करता है। इसके बाद ट्रंप 2 मिनट हाथ धोने के लिए क्या गया, मुनीर ने खाना पेलना शुरू कर दिया। अच्छा ये इसमें से खा लेता हूँ, क्या पता था। मेन कोर्स में आसिम मुनीर को खाना ठूसते हुए देखकर ट्रंप को यह बात समझ आ गई कि आईएमएफ का सारा पैसा साला जाता कहां है। आसिम मुनीर ने ट्रंप को यह कहा कि वो नोबेल पीस प्राइज के लिए ट्रंप को नॉमिनेट करेंगे। इसके बाद ट्रंप इमोशनल हो गया और ट्रंप ने अपने हाथों से फिर आसिम मुनीर को खाना खिलाया। ये लो मेरे गरीब दोस्त, ये लो एक बार रसमलाई खाओ थोड़ी सी मेरे हाथ से। वो चिकन छोड़ दो, चिकन छोड़। चिकन अच्छा है? नहीं, अंडा खाओ। और एंड में जब फिंगर बोल लाया गया हाथ धोने के लिए तो मुनीर भी उसको आईएमएफ का लोन समझ के गटक गया। यू मस्ट टेक दिस। अरे वो मुंह पोंछने के लिए, हाथ धोने के लिए था। ये सब देख के इनका दिल कितना दुखा होगा। ये ले बेटा, ये भी ठूस ले। थैंक यू अंकल। लेकिन अल्टीमेटली जब अगले दिन ट्रंप की दारू उतरी तो उनका रिएक्शन कुछ डिफरेंट था। बाबूलाल, कौन है भिखारी टाइप आदमी? सर आपके दोस्त है, आप ही रात को लाए थे। हमारे दोस्त और ये? यस सर। निकालो इसको बाहर, निकालो। अरे क्या बात कर रहे हो साहब? चलो बाहर निकलो। रात को जब नशे में चल मुझे चाट रहे थे, अभी होश में तो मुझे डांट रहे हो। वहाँ क्या बकवास कर रहे हो? चाट रहे थे? अरे मैं बाहर आपका निकालो दोस्त हूँ। इसको। मैंने आपकी जान बचाई है। भाई निकालो। और जब आसिम मुनीर व्हाइट हाउस से जाने लगा तो वहां की सिक्योरिटी फुटेज भी हमारे सेक्युलर एजेंट्स ने हमारे लिए ऑब्टेन की है। अचानक से लोगों ने नोटिस किया कि व्हाइट हाउस से खाने पीने की चीजें, वॉशरूम का टॉयलेट पेपर, सोप सब कुछ गायब हो रहा है। और गया कहां? Thank you for a delightful stay. लोग कह रहे हैं कि ये सब तो अनऑफिशियल था, लेकिन ऑफिशियली ट्रंप ने 10 किलो आटा भी साथ में भेजा है एज अ जेस्चर ऑफ गुडविल। और फाइनली जब मुनीर वहां से निकला और ट्रंप ने मुनीर का इस्तेमाल कर लिया, उसके बाद ट्रंप का ये रिएक्शन था। अरे जल्दी से पानी निकालो, डेटॉल निकालो। तौबा तौबा तौबा, घिस घिस के नहाना पड़ा, तब कहीं बदबू गई मेरे बदन से गरीबी की। शी।
तो देखिए अब तो हम पाकिस्तान पे और आसिम मुनीर के चीफ सरेंडर ऑफिसर पे हंस चुके हैं, लेकिन अब बात करते हैं कि ये मीटिंग जो हुई है पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में, इसके पीछे क्या रीजन है। देखिए सबसे पहले तो ट्रंप जो है बड़ा चालू होने की कोशिश कर रहा था। उसने आसिम मुनीर को बुलाया, उसी के समय पर उसने G7 में मोदी को फोन किया और बोला कि देखिए G7 के बाद जरा हमसे भी मिलने आ जाइएगा। मोदी को पता था कि ये आदमी जो है ये मेरे को अमेरिका बुलाएगा, जिस समय पर इसने आसिम मुनीर को बुलाया हुआ है, बुला के ये हमारी जबरदस्ती मीटिंग कराने की कोशिश करेगा और उसके बाद क्रेडिट लेने की कोशिश करेगा कि देखिए हमने सीज फायर भी करवा दिया और अब तो हम सुलह भी करवा रहे हैं दोनों की। तो बहुत स्मार्टली इंडिया ने ये रिकॉग्नाइज किया। मोदी ने बोला नहीं भैया हमको नहीं आना, थैंक यू वेरी मच, आप गरीबों के साथ अपना लंच एंजॉय कीजिए, हम जा रहे हैं क्रोएशिया में चिलैक्स करने के लिए। तो देखिए पहला रीजन तो ये है कि ट्रंप क्यों पाकिस्तान के साथ इतना घूम रहा है, क्योंकि ट्रंप को देखिए क्रेडिट चाहिए। ट्रंप ने जब इलेक्शन लड़ा था तो वो बोल रहा था देखिए मैं पीस का कैंडिडेट हूं, मैं चाहता हूं पूरी दुनिया में पीस लाना। पूरी दुनिया इसमें लड़ाई चल रही है, इजराइल में लड़ाई चल रही है, रशिया यूक्रेन पे अटैक कर रहा है, मैं पूरी दुनिया में जंग खत्म करना चाहता हूं। आई वांट टू बी द पीस कैंडिडेट। जिस तरह से ओबामा को पीस प्राइज मिला था उसी तरह से ट्रंप को भी पीस प्राइज चाहिए। और पाकिस्तान जो है वो तो देखिए भिखमंगा है, इनको जो पैसे देगा ये उस तरफ चले जाएंगे। तो पाकिस्तान जो है वो ट्रंप को क्रेडिट देने को तैयार है, लेकिन इंडिया ट्रंप को क्रेडिट नहीं देना चाहता, क्योंकि भैया क्रेडिट तो इंडिया की आर्म फोर्सेस का है, सारा डैमेज उन्होंने किया है, ट्रंप ने घंटा कुछ किया है। दूसरा रीजन ये है कि देखिए पाकिस्तान जो है इट इज अ पॉन, वो एक प्यादा है इजराइल और यूएसए का जो प्लान है ईरान को अटैक करने का उसमें। क्योंकि देखिए मुझे लगता है कि जो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे अटैक प्लान किया गया है ये कोई नया प्लान नहीं है, ये काफी महीनों से प्लान किया जा रहा है कि भाई हम ये समय चूज करेंगे और इस समय पर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर अटैक करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि शायद पाकिस्तान और अमेरिका ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इंडिया इतनी जोर से पाकिस्तान को हिट करेगा पहलगाम के अटैक के बाद। उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऑपरेशन सिंदूर इतना सक्सेसफुल होगा कि भाई वो ना सिर्फ 9 आतंकी हेडक्वार्टर उड़ाएंगे बल्कि 11 पाकिस्तानी एयरफोर्स के बेस उड़ा देंगे। बेसिकली पाकिस्तानी एयरफोर्स को पूरी तरह से इनऑपरेबल कर देंगे। और याद रखिए जैसे ही भारत ने पाकिस्तान के नूर खान बेस को उड़ाया, तुरंत पाकिस्तानियों की फटी पाकिस्तान ने भारत को फोन किया और उसी दिन फिर अमेरिका ने भी भारत को फोन किया। Ceasefire. Not a ceasefire. We're long beyond ceasefire. और सीज फायर होने के कुछ दिनों के बाद खबर आ रही थी कि जो पाकिस्तान का नूर खान एयरबेस है वो अमेरिका कंट्रोल करता है और कुछ पाकिस्तान के हाई लेवल ऑफिशियल्स को भी नूर खान बेस में एंट्री नहीं अलाउड है। इतने लेवल का कंट्रोल है अमेरिका का उसके ऊपर। और इसीलिए जब एक समय पे अमेरिका बोल रहा था कि देखिए इस ऑपरेशन सिंदूर में और इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में हमारा कुछ लेना देना नहीं है। How concerned is the administration about the potential for nuclear war between India and Pakistan? Well, look, we're concerned about any time nuclear powers collide and have a major conflict. What we've said, what Secretary Rubio said, and certainly the President has said, is we want this thing to de-escalate as quickly as possible. We can't control these countries, though. Fundamentally, India has its gripes with Pakistan. Pakistan has responded to India. What we can do is try to encourage these folks to de-escalate a little bit. रातों रात उनका स्टांस चेंज हो गया नूर खान बेस के फूटने के बाद। और ये जो पलटी है ना रातों रात वाली, ये एक्चुअली ट्रंप के साथ एक ट्रेंड रहा है। एक समय पे ये अपने आप को एंटी वॉर कैंडिडेट बोला करते थे। I want to protect the Middle East, the whole Middle East, and I hate to see this death to everybody. Large sections of the Middle East. I mean, look at the death and destruction that's taken place. And none of this would have happened if I were president. I will be sure that World War III will not happen. I'm the only one can say it won't happen. अब देखिए क्या हालत हो रखी है। This case Iran, that if you do anything to harm this person, we are going to blow your largest cities and the country itself. तो बेसिकली सच्चाई ये है कि अमेरिका को पाकिस्तान के बेसिस यूज करने हैं ईरान पे प्रॉपर्ली स्ट्राइक करने के लिए, ईरान के स्ट्रेटेजिक एसेट्स को और ईरान के न्यूक्लियर एसेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। इनफैक्ट अमेरिका के जो प्लेन्स हैं वो ऑलरेडी पोजीशन हो चुके हैं पाकिस्तानी एयर बेसिस पे और ऑलरेडी वहां पे रिफ्यूलिंग कर रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से यूएस के KC-135, KC-10 जैसे डेंजरस टैंकर्स पाकिस्तान के एयर स्पेस में एंटर कर चुके हैं और इसी के साथ पैरेलल यूएस के RC-135V इंटेलिजेंस एयरक्राफ्ट भी ईरान का सर्वेलेंस करने के लिए डिप्लॉय किए जा रहे हैं पाकिस्तान से। और ये एक बड़ा रीजन है कि क्यों इस समय पे ट्रंप का याराना चल रहा है पाकिस्तान से और क्यों इस समय पे अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत है। क्योंकि देखिए ट्रंप ने ये एक्चुअली काफी समय से क्लियर करके रखा हुआ है कि कुछ भी हो जाए हम ईरान को एक न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे। You cannot let Iran have a nuclear weapon. But no nuclear weapons. You can't give them nuclear weapons. Don't let Iran have nuclear weapons. That's my only thing I have to tell you today. Including Iran, they can't have a nuclear weapon. That's all. They can't have nuclear weapons. It's too
Too destructive, too powerful. They can't have it. और जहां तक इजराइल की बात है, इजराइल के लिए दिस इज ए जेन्युइन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर लेता है तो इजराइल तो बेसिकली खत्म। एक बम में पूरे का पूरा इजराइल निपट जाएगा, इतना सा तो है इजराइल। और लोग आप देखिए इस समय पे भारत का मजाक उड़ा रहे हैं। कुछ इंडियंस हैं जो भारत के ऊपर ब्लैक पिल हो रहे हैं कि भारत क्यों कुछ नहीं कर रहा है। अरे भैया, चाइना और रशिया तो बड़े पावर है ना। चाइना कहाँ है? रशिया और चाइना जो इतने सालों से ईरान को सपोर्ट करते हुए आ रहे हैं, फंड देते हुए आ रहे हैं, बैक करते हुए आ रहे हैं, लेकिन जिस दिन अमेरिका ने डिसाइड किया कि भाई हम ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को नेस्तनाबूद कर देंगे, चुपचाप चाइना पीछे हट गया। चाइना इतना हल्ला करता था, इतना वर्ल्ड पावर बनता है, एकदम चुपचाप अपने घर में बैठा हुआ है। मतलब बेसिकली ये तो यही वेलकम मूवी का सीन हो गया ना। बहुत हो गया तेरा। हमारे भाई को कोई छू भी नहीं सकता। छू भी नहीं सकता? छुआ मैंने। मुझे अगर किसी ने छूने की कोशिश की ना तो तुम लोग सोच भी नहीं सकते तुम्हारा हाल क्या होगा। डोंट ट्राई टू टच मी। ये लो, मैंने फिर छुआ। तो चाइना तो कुछ कर नहीं रहा, चाइना चुपचाप बैठा हुआ है, चाइना तो पीछे हट गया। आप इंडिया को गाली दे रहे हो कि इंडिया क्यों नहीं खड़ा हो रहा। और देखिए, सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम ही नहीं, और भी इंटेंशंस हैं अमेरिका के ईरान को लेके, क्योंकि ईरान जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करता है, जहां से 30% से ज्यादा ग्लोबल ऑयल डेली गुजरता है। इसका मतलब है कि अगर ईरान ये चोक पॉइंट बंद करता है तो ग्लोबल ऑयल मार्केट कोलैप्स हो सकता है। और यूएस को तेल से उतना ही प्यार है जितना बॉलीवुड को नेपोटिज्म से प्यार है। और इसके अलावा भी अमेरिका ईरान को अगर टॉपल कर देता है, ईरान का अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय कर देता है, ईरान में अगर रिजीम चेंज कर देता है, तो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ब्लॉक कर सकता है। रशिया और चाइना दोनों को मिडिल ईस्ट से आइसोलेट कर सकता है। और जीसीसी यानी सऊदी, यूएई जैसे देशों के साथ ईरान को अलाइन करके इजराइल के रीजनल सिक्योरिटी सर्कल को कंप्लीट कर सकता है। बेसिकली इन अ वे मिडिल ईस्ट में पीस इंश्योर कर सकता है, इवन दो वो पीस जो है इट विल बी अमेरिकन कंट्रोल। तो बेसिकली इट इज नॉट एन एडवांटेज फॉर द मिडिल ईस्ट, इट इज एन एडवांटेज फॉर अमेरिका। एक एडवांटेज इंडिया के लिए इसमें यह हो सकता है कि जो आईमैक है यानी इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर, वो रिवाइव हो सकता है। याद रखिए, दिस वाज सपोज्ड टू बी अ गेम चेंजर कि ये जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसका एक बड़ा ऑल्टरनेटिव है जो इंडिया को डायरेक्टली मिडिल ईस्ट से और यूरोप से कनेक्ट करता है और अमेरिका से कनेक्ट करता है और पूरी तरह से चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को बाईपास कर देता है। और अक्टूबर 7 में जब हमास ने अटैक किया था इजराइल पर, तब ये जो आईमैक का काम है ये रुक गया था। और आप तो जानते ही हैं कि हमास को और हिजबुल्लाह जैसे आतंकी ऑर्गेनाइजेशंस को ईरान से बहुत सपोर्ट मिलता है। तो अगर ईरान को कमजोर कर दिया जाता है तो हो सकता है कि ये आईमैक का काम तेजी से आगे बढ़ जाए। तो बेसिकली पाकिस्तान ने जो बेसिस अमेरिका को ऑफर किए हैं और जो अपना पिछवाड़ा अमेरिका को ऑफर किया है, उसका इस्तेमाल करके अमेरिका चाइना को, ईरान को, रशिया को सेंट्रल एशिया में कंटेन करना चाहता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कंटेन करना चाहता है, एंड टू एन एक्सटेंट लेट्स बी ऑनेस्ट इंडिया को भी कंटेन करना चाहता है। बिकॉज पाकिस्तान कभी भी अमेरिका के लिए राइवल नहीं बन सकता। पाकिस्तान हमेशा अमेरिका के लिए कॉन्डम ही रहेगा, यूज करो और फेंको। लेकिन इंडिया इस समय अमेरिका का राइवल नहीं है, लेकिन आगे अमेरिका का राइवल जरूर बन सकता है। यू हैव टू रिमेंबर कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया का सबसे पुराना प्रोफेशन प्रैक्टिस करता है। जो भी पाकिस्तान को सबसे ज्यादा पैसा देगा उसके बिस्तर में पाकिस्तान कूद पड़ेगा। कुछ सालों पहले आप याद कीजिए, पाकिस्तान चाइना के बिस्तर में कूद पड़ा था क्योंकि चाइना ने पाकिस्तान को सीपेक प्रॉमिस किया था और चीप चाइनीज वेपन्स प्रॉमिस किए थे। अब उन वेपन्स ने ऑपरेशन सिंदूर में कैसा परफॉर्म किया वो तो हमने देखा ही। बेइज्जती करवा रहा है सुबह से। अब क्योंकि अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत है ईरान को अटैक करने के लिए, तो अमेरिका उनको पैसे ऑफर कर रहा है और वेपन्स ऑफर कर रहा है उनके बेसिस के लिए। तो एज ए प्रोफेशनल प्रोस्टिट्यूट अब पाकिस्तान चाइना के बेड से निकल के अमेरिका के बेड में कूद गया है। एक बार जब ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम डिसमेंटल कर दिया जाता है, उसके बाद अमेरिका जो है वो दोबारा कॉन्डम की तरफ पाकिस्तान को निकाल कर फेंक देगा और पाकिस्तान हो सकता है वापस अमेरिका के बिस्तर से निकल के चाइना के बिस्तर में कूद पड़े और फिर उसको चाइना से वेपन्स मिले और फिर हो सकता है इंडिया पाकिस्तान के साथ ये करे। तो व्हाट डज इट मीन फॉर इंडिया? देखिए, एक बात तो क्लियर है ना ट्रंप के साथ, ये तो हमने पिछले कुछ महीने में नोटिस कर लिया है, ट्रंप का कोई दुश्मन नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, ट्रंप के सिर्फ बिजनेस पार्टनर्स है। सालों तक आप याद कीजिए, ट्रंप ने कतर को अटैक किया है आतंक को सपोर्ट करने के लिए और ह्यूमन राइट्स को दबाने के लिए, और कतर ने इनको एक जेट क्या दे दिया, इनकी कंपनी में इन्वेस्ट क्या कर दिया। अब कतर इनका बेस्ट फ्रेंड बन गया। Saudi Arabia giving $25 million, Qatar, all of these countries. These are people that kill women and treat women horribly, and yet you take their money. Not a gift to me, it's a gift to the Department of Defense. And you should know better. Why don't you give back the money that you've taken from certain countries that treat certain groups of people so horribly? You should be embarrassed asking that question. They're giving us a free jet.
I could say, no, don't give us. I want to pay you $1 billion or 400 million or whatever it is. आप याद कीजिए अपने फर्स्ट टर्म में ये पाकिस्तान को कितना अटैक करता था और इनकी फंडिंग भी कट कर दी थी क्योंकि पाकिस्तान आतंकियों को सपोर्ट करता है। लेकिन इस समय जब इनको पाकिस्तान की जरूरत है ईरान पर अटैक करने के लिए, तो पाकिस्तान के चीफ सरेंडर ऑफिसर को लंच पे बुला रखा है। तो ट्रंप देखिए दोस्ती करता ही नहीं है, फीलिंग्स उसकी फॉरेन पॉलिसी में इन्वॉल्व ही नहीं है, वो सिर्फ डील्स करता है। और इंडिया भी टू इट्स क्रेडिट, देखिए भारत में कुछ लोग हैं जो इमोशनली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि अरे अमेरिका तो हमारा दोस्त हुआ करता था, ये क्या हो गया, पाकिस्तान के साथ दोस्ती क्यों कर रहा है। इंडिया के लोग जो है वो इमोशनली रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट बिल्कुल भी इमोशनली रिएक्ट नहीं कर रही। इंडियन गवर्नमेंट तो कुछ इस पे स्टेटमेंट ही नहीं दे रही है, बस इतना बोल रही है कि देखिए ये सीज फायर करवाने में अमेरिका का कोई हाथ नहीं था, पाकिस्तान ने हमको फोन करके भीख मांगी इसलिए हमने इसको अलाउ किया है। और देखिए इस समय पे ट्रंप इतनी बकचोदी कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद इंडिया इंपॉर्टेंट काम पर फोकस कर रहा है, यानी ट्रंप के साथ डील बनाने में फोकस कर रहा है, ट्रंप के साथ निगोशिएशन पे फोकस कर रहा है और अमेरिका के साथ ट्रेड डील साइन करने पे काम कर रहा है। दैट्स ऑल इट्स इंटरेस्टेड इन। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने एक डेडलाइन भी रखी हुई है 9 जुलाई की कि पहला जो ट्रांच है बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट का उसको हम जुलाई 9 तक साइन करेंगे। तो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो बहुत स्मार्टली अंडरस्टैंड करती है कि ट्रंप जो है उसको सिर्फ इस चीज में इंटरेस्ट है कि मेरे को फाइनेंशियल बेनिफिट किस चीज से हो सकता है, और इंडिया ट्रंप से उसी तरह से डील कर रही है। दे विल ऑफर हिम समथिंग जिससे उसको बेनिफिट होगा और उसके रिटर्न में इंडिया को भी बेनिफिट मिलेगा। देखिए इंडिया आजकल यार चालू देश है, गुज्जू चला रहे हैं, बिना डील के नहीं आएंगे वापस। और आप देखिए कि ट्रंप की पाकिस्तान से दोस्ती हो रखी है, लेकिन फिर भी ट्रंप ने कश्मीर का नाम एक बार भी नहीं लिया। पिछले कई सालों से एक बार भी नहीं बोला कि मैं कश्मीर में मीडिएशन करवाना चाहता हूँ। इंडियन डेमोक्रेसी के बारे में कुछ नहीं बोलता, डेमोक्रेसी रेटिंग के बारे में कुछ नहीं बोलता, फ्रीडम ऑफ मीडिया के बारे में कुछ नहीं बोलता, फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में कुछ नहीं बोलता, राम मंदिर के बारे में कुछ नहीं बोलता, एनआरसी और सीए के बारे में कुछ नहीं बोलता। इसको इन सब चीजों में इंटरेस्ट ही नहीं है, एज लॉन्ग एज यू कैन गिव हिम समथिंग दैट इज यूजफुल टू हिम। इंडिया अगर उसको डील दे देता है तो ये इंडिया को बिल्कुल अकेला छोड़ देगा, एंड दैट इज व्हाट इंडिया वांट्स। इंडिया, लाइक शशि थरूर सेड, India just wants to be left alone and India wants to focus on its own growth. और इंडिया के लिए this is a good scenario. जब पूरी दुनिया ट्रंप पे आउटरीच कर रही थी, इंडिया चुपचाप $multi-billion डील साइन कर रहा था ट्रंप के साथ। और अब ट्रंप ने अगर इंडिया को पोक किया है तो ठीक है, इंडिया इनसे वेपन नहीं खरीदेगा, इंडिया फ्रांस और रशिया से वेपन खरीदेगा। गुड न्यूज फॉर फ्रांस एंड रशिया। तो हम एक मैसेज भी भेज सकते हैं अमेरिका को, बट उसके साथ साथ हम अलग चीजों पे ट्रंप के साथ डील भी साइन कर सकते हैं। और देखिए आपको एक बात समझनी पड़ेगी एज फार एज इंडिया एंड पाकिस्तान इज कंसर्न। लोग चिल्ला रहे हैं कि भाई पाकिस्तान को बुला लिया लंच पे इन्होंने। देखो यार, इंडिया और पाकिस्तान में फर्क है। देखिए पाकिस्तान एक वैसल स्टेट बनने के लिए पैदा हुआ है, मतलब पाकिस्तान हमेशा एक छोटा पावर रहेगा जिसको बड़े देश जैसे चाइना एंड अमेरिका अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे, घुमाएंगे, नचाएंगे, यही सब काम करेंगे। इंडिया वो नहीं बनना चाहता। इंडिया का एम है दुनिया में एक मेजर पावर बनना, चाइना और अमेरिका की तरह। और आप चाइना और अमेरिका को अगर नोटिस करेंगे तो एक चीज नोटिस करेंगे कि चाइना और अमेरिका में दोस्तों का कॉन्सेप्ट नहीं है। इनके पास दोस्त नहीं होते, इनके एम्पायर्स होते हैं, और एम्पायर के अंदर आते हैं वैसल स्टेट्स जो इनकी पॉलिसीज को फॉलो करते हैं। जैसे अमेरिका के वैसल स्टेट्स हैं यूरोप और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, और चाइना के वैसल स्टेट्स हैं अफ्रीकन कंट्रीज, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। लेकिन इंडिया वैसल स्टेट नहीं बनना चाहता। इंडिया प्रोस्टिट्यूट नहीं बनना चाहता, इंडिया पिंप बनना चाहता है। और जैसे कि एक महान अमेरिकन फिलोसोफर बिग डैडी केन ने कहा था, पिंपिंग एंट इजी। आज इंडिया एक बहुत नाजुक स्टेज पर है जहां पे वो बहुत कमजोर नहीं है लेकिन सुपर पावर भी नहीं है। तो अभी का काम क्या है? अभी का काम है कि जिस तरह चाइना 80s और 90s में चुपचाप काम कर रहा था, आप भी 2020s में और 2030s में चुपचाप काम कीजिए। जब तक हम $10 ट्रिलियन जीडीपी तक नहीं पहुंच जाते, चुपचाप काम करते रहिए। 10 ट्रिलियन तक पहुंचते ही आप देखिए दुनिया का नजरिया भारत की तरफ कैसे बदलता है। आज इंडिया $4 ट्रिलियन पे है, पर फिर भी G7 की हर एक मीटिंग में बुलाया जाता है। सारे कंट्रीज ट्रेड डील साइन करना चाहते हैं भारत के साथ। यूके, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने ऑलरेडी डील साइन की है। अभी अमेरिका के साथ डील साइन होने वाली है। पूरा यूरोप लाइन लगा के खड़ा है डील साइन करने के लिए। ये 4 ट्रिलियन पे हालत है। सोचिए 10 ट्रिलियन पे क्या क्या धमाके होंगे। तो इमोशनल मत बनिए, अमेरिका को प्रोस्टिट्यूट्स के साथ फ्लर्ट करने दीजिए। आप बस ट्रंप के साथ एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप बना के रखिए। और याद रखिए, ये दोस्ती नहीं है, ये कोई रिलेशनशिप नहीं है, दिस इज बिजनेस। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है कि इंडिया और ट्रंप की रिलेशनशिप क्या बिल्कुल खराब हो गई है क्योंकि ट्रंप ने पाकिस्तान को बुलाया है? ट्रंप ने पाकिस्तान को क्यों बुलाया है लंच पे? आसिम मुनीर को क्यों बुलाया है लंच पे? आपको क्या लगता है? और एक बात याद रखिए कितनी फनी है कि इस समय पे पाकिस्तान का इस्तेमाल हो रहा है ईरान को अटैक करने के लिए। यानी पाकिस्तान जो कि एक रियासत पुदीना है, इस्लामिक देश, एक इस्लामिक देश का इस्तेमाल कर रहे हैं काफिर एक दूसरे इस्लामिक देश को अटैक करने के लिए। और पाकिस्तान इस समय पर इमेजिन कीजिए बेसिकली इजराइल का काम कर रहा है। इजराइल चाहता है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ध्वस्त करना। पाकिस्तान ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ध्वस्त करने में अमेरिका की मदद कर रहा है। यानी पाकिस्तान इज हेल्पिंग यहूदीज
इन डिस्ट्रॉइंग ए मुस्लिम कंट्रीज न्यूक्लियर प्रोग्राम। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है और इससे ज्यादा क्या प्रूफ आपको चाहिए कि पाकिस्तान एक प्रोस्टिट्यूट देश है? ये साले भिखारी इन्होंने अपनी अम्मा बेच खाई है, उम्मा उम्मा चिल्लाते रहते हैं। उम्मा कहां से हैंडल करेंगे ये लोग? बट एनीवेज, आज का एपिसोड देखने के लिए गाइस आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर अगले एपिसोड में मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुखी रहें। फिर मिलेंगे और आप सबको एक शक्ल प्रणाम।